परम शांति। पहले जो ब्रह्मर्षि होते थे, कई समय, बहुत समय तक हम ब्रह्माष्टमी का जाप करते थे। हम ब्रह्माष्टमी, हम ब्रह्माष्टमी, हम ब्रह्माष्टमी। और जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर ब्रह्माष्टमी का जाप करते थे। फिर भी वो कई युगांतर तक वो जाप करते रहते थे। थोड़े से सूक्ष्म में जाते थे, मगर उससे आगे नहीं जा सकते थे। उसके पास कोई देवता, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रह्माष्टमी है। ब्रह्माष्टमी ब्रह्मस्वरूप बनकर परमधाम में जाना चाहता है, मगर पूरा ज्ञान नहीं है। अगर आत्मस्वरूप का ज्ञान हो और बेहद के परमपिता से ज्ञान होता है, ये ज्ञान मार्ग अलग होता है, वो भक्ति मार्ग है। हम ब्रह्माष्टमी बोलना एक भक्ति मार्ग है। शिवोम शिवोम सर्वोम, ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान है कि मैं शिव समान हूँ, शिव का बच्चा हूँ, मतलब शिव समान हूँ। मगर ब्रह्मांड में तो वो ब्रह्मा का बच्चा होता है, प्रजापिता ब्रह्मा होता है, शिव का बच्चा नहीं होता। शिव समान तो हो ही नहीं सकता ना, ज्ञान ही नहीं है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। हम शिवोम शिवोम शिवम। तुम शिव नहीं हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की रचना हो, इसलिए तुम शिवपुरी कैसे जाओगे? हाँ, तुम दूसरे ब्रह्मांडों से आए हो, फंसे हो, और यहाँ तुम शिवोम शिवोम कह रहे हो, सर्वोम हम ब्रह्मास्मि, तो अलग चीज होती है। इसलिए ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होता, अगर कोई आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा को याद करे तो ब्रह्मा अपनी ब्रह्मापुरी तक ले जा सकता है, विष्णु को याद करे तो विष्णुपुरी तक जा सकता है, शंकर, शिव शंकर को याद करे तो शंकरपुरी, माना हिमालय में जा सकता है। मगर जो जिनके पास जहाँ पावर है वो ले जाएगा। मगर ब्रह्मास्मि कहने का मतलब है कि मैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। मगर ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसके पास पावर नहीं आता ब्रह्म स्वरूप से। क्योंकि यहाँ कायदा डायरेक्ट ब्रह्म स्वरूप के पाने का नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म भी कनेक्शन, अति सूक्ष्म कारण शरीर जो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर वो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता रहता है। त्रिदेवों की रचना, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, तो वो शिव की रचना नहीं है, शिव शक्ति की रचना नहीं है, तो उससे कनेक्शन ही नहीं है वो। तो कैसे वो, अति सूक्ष्म बात है ये, अति सूक्ष्म बात है, कोई समझ नहीं पाएगा। तो तुम अपने रचना को पहचानो ना, तो तुम्हारे रचयिता तक जा सकते हो। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन है, तो ज्यादा ज्यादा ब्रह्मा से विष्णुपुरी तक जा सकते हो। रजो प्रधान, रजो प्रधान विष्णुपुरी तक जाओगे, इससे आगे तो फिर शिवपुरी तक नहीं जा सकती ऐसी आत्मा है, क्योंकि इसके पास वो पावर ही नहीं जाने की वहां। अगर वो जाएगी तो शिवपुरी में तो परम तत्व है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी आत्मा। शिवपुरी में जाते ही आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी। परम धाम तो बहुत दूर की बात है, जा ही नहीं पाएगी ऐसी। जो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, वो अगर वो विष्णु को बहुत याद करे, विष्णुपुरी में जाएगी, तो विष्णुपुरी में थोड़ा टाइम रह पाएगी। अगर वो आत्मा शिव शक्ति की उपासना करे और जाना चाहे शिवपुरी में, तो जाएगी, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। मगर जाएगी नहीं, क्योंकि इसके मन का कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है, वो उसका मन ही नहीं लगेगा कि मैं शिवपुरी में जाऊं। वो तो विष्णुपुरी तक जाएगी, रजो प्रधान अवस्था हो जाएगी, तो वहां महाभोग भोगेगी। वहां महाविष्णुपुरी, माना जो स्वर्ग के पास जो भोग नहीं है, इससे अनेक गुना भोग रजो प्रधान में है। इसलिए इससे आगे, विष्णुपुरी से आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए अगर कोई ये कह दे कि तुम ज्ञान दे दे भी, तुम हम ब्रह्मास्मि करते रहो, पूरी कई युगांतर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारा भाव नहीं पूछता। इसलिए ज्ञान, तुम पहले किसकी अवस्था में, किसका ज्ञान ध्यान कर रहे हो? तुम्हारी वो स्टेज है, ब्रह्म स्वरूप की स्टेज करने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप तुम हो, ये स्टेज लाने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। और ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, ज्ञान में किसकी रचना, किसकी रचना। अगर तुम ब्रह्म की रचना नहीं हो, तो तुम्हें ब्रह्म थोड़ा कोई, वो तो आएगा ही नहीं ना, कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी, वहां से पावर भी नहीं आएगी। तो जो जिसकी रचना है उसको याद करना चाहिए। तो पहले आत्मस्वरूप बनना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे तो जो अपनी रचयिता के पास पहुंच जाएगी। ये रचयित, रचना और रचयिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए आत्मस्वरूप होना बहुत जरूरी है। आत्मस्वरूप होती है, आत्मा का ज्ञान है, तो उसको पता लग जाएगा मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का
अपने स्वयं को जान लेगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा रचयिता कौन है। तो जब तक आत्मा स्वरूप में क्लियर हो जाएगी, कारण शरीर थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगेगा, तो अपनी रचयिता का ज्ञान होगा, और रचयिता का ज्ञान होगा तो अपने रचयिता के पास पहुंच जाएगी। इसलिए रचना और रचयिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।